झारखंड में बिजली मात्र 400-500 मेगावाट की ज़रूरत है, लेकिन झारखंड 2500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करके दे रहा है। बिजली अब बांग्लादेश जाएगा, मतलब क्या बांग्लादेश का भी ठेका हम ही लिए हैं। एचईसी को देखा होगा कि उसने अभी फ़िलहाल 150 एकड़ ज़मीन वो बेच रहे हैं किसी और को, और वो आज के डेट में 12 करोड़ के हिसाब से बेच रहे हैं 1 एकड़ को, तो 150 एकड़ का 1800 करोड़ हो रहा है। अब सोच कर देखिए, ये ज़मीन का व्यापार चल रहा है, उद्योग के नाम पर लूट चल रहा है। तो एक तो इंडस्ट्रीज द्वारा एक बड़ी लूट हो रही है। 4 है, कल के डेट में 40 हुआ, फिर बढ़ के 4000 हो गया। ऐसे करके इतने बड़े स्तर पे लोग आ गए, तो यहाँ आए तो यहीं का संसाधन उपयोग करने लगे। यहाँ का डेमोग्राफी भी चेंज हो गया। बिल्कुल। भूमि लैंड बैंक बनाकर सरकार ने इन सारे गांव के लोगों का अधिकार छीनकर गैरमजरूआ जमीन को अपने अंदर में लेकर कारपोरेटों को देने का काम कर रहा है। ये एक दूसरी तरह की लूट है। टाटा जो जैसी कंपनी जमशेदपुर में आती है लगभग 1910 के दशक में, और यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक्वायर करती है। यहाँ के आदिवासी, मुंडा, संथाली, महतो सभी की ज़मीन एक्वायर करती है, लेकिन आज भी वो ज़मीन पेंडिंग पड़ा हुआ बहुत। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात करने वाले विकास कुमार महतो जी है, जो हमेशा संवैधानिक बात करते हैं और संवैधानिक मूल्यों को बताते हैं कि ज़मीन का मालिक भारत सरकार भी नहीं है, या कंपनी के खिलाफ में किसी भी तरह का बड़ा आंदोलन करते हैं तो अनुशासन हित में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किस तरह से आंदोलन को टिकाए रखते हैं। इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं, और ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और इनसे डिस्कस करेंगे। दादा, स्वागत है हमारे चैनल में। आपके और आपके सारे व्यूवर को सभी को धन्यवाद, जोहार। दादा, झारखंड में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे CNT एक्ट ज़मीन से रिलेटेड है। क्या लगता है कि वाकई में झारखंड में ज़मीन की समस्या जो है कि सबसे बड़ी समस्या है? झारखंड का सबसे बड़ा अगर समस्या है तो ये ज़मीन की लूट है। आज ज़मीन की लूट कई स्तर पे हो रहा है। जैसे आप देखें कि ज़मीन बड़ी बड़ी कंपनियां अधिग्रहण करती है, उसको चाहिए 10,000 एकड़ चाहिए, वो 50,000 एकड़ एक्वायर कर लेते हैं, और एक्वायर किए हुए ज़मीन में ही बाहरी कुछ लोग को जानबूझकर बसाते हैं, उसको छूट देते हैं ताकि वो बस जाए। तो वो भी एक ज़मीन की लूट है। आप आवश्यकता से अधिक ज़मीन ले लेना, ये लूट है। तो ये जो लूट है ना, आपने देखा होगा इसी आपने एचईसी को देखा होगा कि उसने अभी फ़िलहाल 150 एकड़ ज़मीन वो बेच रहे हैं किसी और को, और वो आज के डेट में 12 करोड़ के हिसाब से बेच रहे हैं 1 एकड़ को, तो 150 एकड़ का 1800 करोड़ हो रहा है। अब सोच कर देखिए कि वो ज़मीन, उतना ज़मीन तो उन्होंने बिना मतलब का किसानों से ले लिया, और किसानों को कौड़ी के रेट पे कुछ दिया नहीं वैसा, लेकिन ये ज़मीन का व्यापार चल रहा है, उद्योग के नाम पर लूट चल रहा है। तो एक तो इंडस्ट्रीज द्वारा एक बड़ी लूट हो रही है। दूसरा लूट जो हो रहा है कि गैरमजरूआ ज़मीन है, उस गैरमजरूआ ज़मीन को भूमि लैंड बैंक बनाकर, लैंड बैंक बना दिया। हाँ, लैंड बैंक बनाकर कॉरपोरेटों को देने के लिए। वो जो ज़मीन है ना, वो सरकार की नहीं है, वो ज़मीन ग्राम सभा की है, गांव की ज़मीन है। जैसे खेल मैदान, नदी नाला, मसना, सरना, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारे जो ज़मीन जिसका कोई इंडिविजुअली। गाँव का ज़मीन कैसे हो गया? ये तो सरकार कहती है हमारी ज़मीन है, हमारे अंडर में जितने भी काम होंगे। नहीं, उन्होंने गलत किया है। CNT का जो आप कानून है, SPT का जो कानून है, नोट विलेज है, ये सब सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये तमाम दस्तावेज ये कहते हैं कि गांव की जो सामुदायिक ज़मीन जो व्यक्तिगत किसी का नहीं है, मतलब अगर आपके पास व्यक्तिगत कोई खतियान है या तो उस प्लॉट का तो आप मालिक हुए, लेकिन जो ज़मीन जिसमें किसी का कोई पेपर नहीं है, वो ज़मीन पूरी गाँव की होती है। तो गाँव वाला अगर चाहेंगे कि नहीं यहाँ स्कूल बनाना है, तो गाँव वाले बैठ के तय करेंगे, तो वहाँ स्कूल बन जाएगा। तो वो गाँव की ज़मीन होती है और गाँव को करना होता है कि उस ज़मीन में क्या करेंगे। लेकिन भूमि लैंड बैंक बनाकर सरकार ने इन सारे गांव के लोगों का अधिकार छीनकर गैरमजरूआ ज़मीन को अपने अंदर में लेकर कारपोरेटों को देने का काम कर रहा है। ये एक दूसरी तरह की लूट है। और भी लूट है कि गांव में जहां पर कॉरपोरेट को नहीं दे रहे हैं, वहां बहुत सारी बाहरी लोग आकर और वो ज़मीन का बंदोबस्ती करा ले रहे हैं। जबकि ये होता है कि जो हमारा जो रजिस्टर 2 कहता है, हमारा जो खतियान कहता है कि जो रैयत है उसी को उसके बगल वाले प्लॉट, गैरमजरूआ प्लॉट में उन्हीं की दावेदारी होनी चाहिए, या वही उजाड़ पजाड़ करेगा और उसी को पट्टा मिलना चाहिए। लेकिन किसी को भी मिल जाता है। इससे कई बाहरी लोग आकर आपकी ज़मीन में पेपर बनाकर काबिज हो रहे थे। ये एक चौथी तरह की लूट है। इस तरीके से और भी, मैं तो यहाँ धनबाद में आया, पुटकी में, मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास ज़मीन का सारा पेपर है, बावजूद बिहार के लोग या दूसरे जगह के लोग उसमें घर बना लिए, कब्जा कर लिए, जिसका रसीद नहीं है, कोई खतियान नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से बड़े स्तर पे ज़मीन की हर स्तर पे लूट हो रही है।
ये जो ज़मीन की लूट हो रही ना, इससे सिर्फ ज़मीन नहीं लूट रहा है, एक तो हम पूर्वजों का जो धरोहर है वो तो हम खो ही रहे हैं, लेकिन ज़मीन के लूट के बाद जब बाहरी लोग आते हैं, जब एक पॉलिटिशियन सिटी बसाते हैं, तो वो अपनी भाषा लेकर आते हैं, अपनी संस्कृति लेकर आते हैं, अपनी नाच गान लेकर आते हैं, अपनी अब वो तो आए थे 4, आपने ये सोचा कि नहीं चलो भाई इसको हम जगह दे देते हैं, लेकिन 4 है, कल के डेट में 40 हुआ, फिर बढ़ के 4000 हो गया, ऐसे करके इतने बड़े स्तर पे लोग आ गए, तो यहाँ आए तो यही का संसाधन उपयोग करने लगे, यहाँ का डेमोग्राफी भी चेंज हो गया। बिल्कुल, तो इससे यहाँ की पहचान खत्म हो गई, यहाँ के लोगों का पहचान खतरे में आ गया। तो इसी से आज जो स्थानीय नियोजन नीति की जो लड़ाई चल रही है ना, चाहे वो विधायिका कार्यपालिका में जो हिस्सेदारी की बात चल रही है, सारी चीज़ें जो छीन रहे हैं, इसके मूल जड़ में ये ज़मीन की लड़ाई है। अगर हम ज़मीन ही नहीं देंगे तो ये सारे समस्याएं पैदा नहीं होगी। आप कह रहे हैं मूल समस्या यहाँ पे ज़मीन की समस्या है, लेकिन झारखंड के सभी समस्याओं का मूल समस्याओं में मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीन की लूट सबसे बड़ी सवाल है दादा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में देखा जाए तो अभी सबसे बड़ा जो आंदोलन चल रहा है 1932 खतियान को लेकर के चल रहा है, नियोजन नीति को लेकर के चल रहा है, ज़मीन से रिलेटेड वैसा कोई बड़ा आंदोलन तो चल नहीं रहा है। नहीं, 1932 को लेकर चल रहा है, निश्चित रूप से युवाओं लोग का जो रोजगार है, ये यहाँ स्थानीय नीति बना ही नहीं, नियोजन नीति बना ही नहीं, जिसके वजह से लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पर नौकरी पा जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो मूल रहने वाले लोग हैं, उस जब 32 का खतियान आधारित अगर स्थानीय नियोजन नीति बनेगा, तभी झारखंड के मूल वासियों को, छात्रों को रोजगार मिल पाएगा। तो इस रोजगार को आरक्षित करने के लिए 1932 सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पूरी झारखंड की अगर हम सवाल करें तो ज़मीन की लूट उस सबसे बड़ा सवाल है। दादा, एक प्रकार की और लूट चल रही है यहाँ पे कि मान लीजिए टाटा जो जैसी कंपनी जमशेदपुर में आती है लगभग 1910 के दशक में, और यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन एक्वायर करती है, यहाँ के आदिवासी, मुंडा, संथाली, महतो सभी की ज़मीन एक्वायर करती है। लेकिन आज भी वो ज़मीन पेंडिंग पड़ा हुआ, बहुत सारा एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ, और अपने गुंडों के बदौलत पे वहाँ पे दूसरे लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बगल में BCCL है, बोकारो है, यहाँ पे सरकार ज़मीन तो ले ली है कि हम यहाँ पे कंपनी बैठाएंगे, कोयला खनन करेंगे, लेकिन वहाँ पे सरकार काम भी नहीं कर रही है, और वैसे वैसे जगह में दूसरे सारे लोग आके बस जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, तो उससे कोई नियम कानून का फॉलो नहीं हुआ, जहाँ तक मन किया वहाँ तक ज़मीन एक्वायर कर लिया और कह दिया ये हमारा ज़मीन हो गया, और कोई लीगल तरीके से नहीं हुआ, सारा इसमें घोटाला हुआ है। और अगर झारखंड में सबसे बड़ा ज़मीन का घोटाला किया तो टाटा ही किया है, उसके बाद तमाम कंपनियां की है। लेकिन अब हम लोगों को वो गलती को नहीं करना है, और अब ज़मीन के मामले में हमको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, सवाल पूछने की ज़रूरत है कि ज़मीन क्यों देना है, किस उद्देश्य के लिए देना है। अगर वो सार्वजनिक हित से, समाज के हित के, सबके हित के लिए है तो ज़मीन देना है, वरना नहीं देना है। ज़मीन के लेके हमारे लोग जागरूक नहीं है। यही वजह है कि कोई भी आदमी आता है और कहता है तनी हमरा यहाँ जिए खाए ले, थोड़ा सा एक कोना दे दो। अब हमारे लोग ने एक को दिया, लेकिन वो आज के डेट में पूरा गांव में बना दिया, आज विधायक सांसद वो बना दिया। इसके वजह से आज हम ही अपने ही जगह में खतरे में आ गए, अपनी पहचान, अपनी सब कुछ। तो हम मालिक थे और हम आज भिखारी की स्थिति में पहुंच गए, और वो आया था एक तरह से शरण लेने के लिए, और आज वो सब तरह से मालिक बना बैठा है। तो इसकी गलती यहाँ के लोगों की है, और इसका साजिश हमारे लोगों को किया गया, शिक्षा से दूर रखा गया। तो ये शिक्षा से दूर रखना, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रखना, ये एक बड़ा सवाल है। तो अब झारखंडियों जाग गया है, और अब इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी हर स्तर में, ग्राउंड में भी और पॉलिटिकली भी। और अब हम जगह ज़मीन को बचाने की इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, और अब हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप किसी भी कीमत में, नहीं कहते दोना दिया तो दिया, कोना नहीं दिया, अब किसी भी कीमत में ये हमको गांव वालों को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी गांव की ज़मीन किसी भी तरीके से बाहर के लोगों को नहीं देंगे, हम दूसरे लोगों का स्थापित नहीं होने देंगे, हम उसको ज़मीन नहीं बेचेंगे। अगर ये हमने कर लिया तो फिर हम बाहरी लोगों का वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। विकास कुमार महतो जी, आप बड़कागांव क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर भी कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर के और बहुत सारी ज़मीन को लेकर के, वहाँ पे कोयला खनन को लेकर के बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। वहाँ के लोकल रेसिडेंशियल लोग भी वहाँ पे आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे थे। क्या कुछ वहाँ पे समस्या और क्या कुछ उपाय है वहाँ का? देखिए, बड़कागांव का लड़ाई जब से झारखंड अलग हुआ तब से लगभग 36 कोल ब्लॉक आवंटन हुआ 35-36 कंपनियों को। उसमें 1-2 कोल ब्लॉक खुल पाए हैं,
चाहे वो जैसे भी खुले, लेकिन बाकी जगह पे रोक दिया गया। एक ने 2-2 3-3 राउंड वहाँ से कंपनियों को भगाया गया। बड़कागांव का आंदोलन बड़ा प्रकाश देने वाला है। पूरे देश में पहला एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने ये दावे के साथ घोषणा किया कि हम ज़मीन नहीं देंगे, ये विकास नहीं है, ये लूट है, ये विकास के नाम पर हमका बर्बादी करने का ये एक तरीका है जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने डिबेट किया और उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से ज़मीन का मालिक और खनिज का मालिक ज़मीन मालिक है, रैयत है। संवैधानिक रूप से सरकार उसके साथ गलत करती आ रही है, इसलिए हम ज़मीन नहीं देंगे। अगर देश को कोयला की ज़रूरत होगा तो गांव के लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्रोड्यूसर्स कंपनियां बनाकर, ग्राम सभा की कंपनियां निकाल कर देश के विकास में भागीदार बनेंगे, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे, हम विस्थापन नहीं सहेंगे। ये लड़ाई बड़े महत्वपूर्ण है और पूरे देश में पहली बार ये लड़ाई बड़कागांव की धरती से उठा। इस लड़ाई को अब सब जगह फैलाने की ज़रूरत है और अब समय आ गया है कि हम कोल बेयरिंग एक्ट को असंवैधानिक कहते हुए उसको हम निरस्त करने की लड़ाई को लड़ेंगे। और कोयला खनिज पर मालिकियत देने के लिए हमको पूरे झारखंड में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरे देश में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में ये लड़ाई का बीज अब धनबाद की धरती में भी बोया जा रहा है कि हम नौकरी मुआवजे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम तथ्यहीन पुनर्वास की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम मालिकियत की लड़ाई लड़ेंगे कि हम मालिक हैं इस ज़मीन के, हम मालिक हैं इस खनिज के, तो इसमें हमको मालिकाना अधिकार चाहिए और जो रॉयल्टी होता है वो सरकार हमसे ले ले। लेकिन अब जनता का विकास जनता के द्वारा जनता के लिए होगा। जो रॉयल्टी कंपनियां देती है वो हम भी दे देंगे, लेकिन अब किसी एक कंपनी के विकास के लिए हम अपनी विनाश की सूली पर अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को नहीं चढ़ाएंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ये तो हो गई विस्थापन की बात।